Hello students, today we will discuss our chapter Formatting in Word. We have learned to create documents in Word and edit them. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स किस तरह से क्रिएट करें वर्ड में और उनको एडिट करें. लेट अस नाउ लर्न सम मोर थिंग्स अबाउट वर्ड. अब हम कुछ और थिंग्स पढ़ते हैं कि हम वर्ड में और क्या क्या चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट है व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग. आप वर्ड में फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग मीन्स टू ब्यूटीफाई द टेक्स्ट. फॉर्मेट का मीन्स होता है कि आप अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं. लाइक चेंजिंग द साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट. आप अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं. हाईलाइटिंग टेक्स्ट एक्सेट्रा. टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और भी टेक्स्ट में बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं. वी कैन यूज़ द कमांड्स इन द फॉन्ट ग्रुप. हम इन कमांड्स को कहाँ से यूज़ करते हैं, फॉन्ट ग्रुप से एंड पैराग्राफ ग्रुप से, टू फॉर्मेट टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए. चेंजिंग फॉन्ट. चेंजिंग फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट इज़ द स्टाइल एंड शेप ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट. फॉन्ट क्या होता है, आपके टेक्स्ट का स्टाइल और शेप होता है कि आप लेटर्स को किस फॉर्मेट में लिखें. सम ऑफ द फॉन्ट्स इन वर्ड 2010 आर. कुछ वर्ड 2010 में फॉन्ट्स हैं. मोनोटाइप कोर्सिफा, होबो एसटीडी, कैली पेरी, एरियल, मिस्ट्रेल, एडोब गोथिक एसटीडीबी, टाइम्स न्यू रोमन, ब्रैडले हैंड आईटीसी, कॉमिक सेंस एमएस. ये सारे आपके फॉन्ट्स हैं जो कि वर्ड 2010 में होते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जो आपका ऑलरेडी फॉन्ट होता है वो होता है कैली बेरी. आप लेकिन और भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टू चेंज फॉन्ट. सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट. आपको जो भी फॉन्ट चेंज करना है आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए. ऑन द होम टैब क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट. होम टैब में जाकर आप ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा आपको फॉन्ट का, उसको ऊपर क्लिक कीजिए. क्लिक अ फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट टू अप्लाई इट. आप फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक कीजिए उस लिस्ट में से और अप्लाई कर दीजिए, वो आपकी फॉन्ट पर अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट है चेंजिंग फॉन्ट साइज़. आप फॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट साइज़ इज़ द साइज़ ऑफ द करेक्टर ऑफ टेक्स्ट. फॉन्ट साइज़ आपके करेक्टर का साइज़ होता है कि आपको टेक्स्ट का जो करेक्टर है वो कितना बड़ा या छोटा लिखना है. सो उसके लिए स्टेप्स हैं. सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज़. आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिससे कि फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकें. ऑन द होम टैब क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट साइज़. आप होम टैब में से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए फॉन्ट साइज़ ऑप्शन पर. फॉन्ट ग्रुप पे मिलेगा ये आपको. थर्ड स्टेप इज क्लिक अ फॉन्ट साइज़ फ्रॉम द लिस्ट टू अप्लाई इट. आप फॉन्ट साइज़ को लिस्ट में से क्लिक कर दीजिए जो भी आपको चूज़ करना है और उसको अप्लाई कर दीजिए. नेक्स्ट है आपका चेंजिंग फॉन्ट कलर. इफ़ यू वांट टू चेंज अ फॉन्ट कलर, सो व्हाट आर द स्टेप्स. स्टेप 1 इज सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द कलर. आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिससे कि आप कलर को चेंज कर सकें. ऑन द होम टैब क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट कलर. होम टैब पर जाकर आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए. फॉन्ट कलर में से एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगी. क्लिक द कलर यू वांट टू अप्लाई. आपको जो भी कलर अप्लाई करना है आप उस पर क्लिक कर लीजिए. आप नीचे स्टेप्स भी देखते रहिए. आप नीचे से स्टेप्स भी देख सकते हैं कि क्या क्या आपके स्टेप्स हैं. जो आपने ऊपर स्टेप्स पढ़े वो सारे नीचे लिखे हुए हैं स्टेप्स. नेक्स्ट है मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. इफ़ आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, सो उसके लिए आप क्या करें. बोल्ड मीन्स डार्कर द टेक्स्ट. बोल्ड का क्या मीन्स होता है कि आपको अपने टेक्स्ट को डार्कर करना है. इटैलिक मीन्स टेक्स्ट स्लैंटेड टुवर्ड्स द राइट. इटैलिक का मीन्स होता है कि अपने टेक्स्ट को आपको स्लैंट करना है राइट की तरफ. अंडरलाइन मीन्स अ लाइन अंडर द टेक्स्ट. अंडरलाइन का मीन्स होता है कि आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट है मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड. अब हम देखते हैं कि इनके स्टेप्स क्या क्या होंगे कि बोल्ड टेक्स्ट को करना है, इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है. सो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे. फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट बोल्ड इज सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक बोल्ड. आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको भी आपको बोल्ड करना है. सेकेंड स्टेप ऑन द होम टैब क्लिक ऑन बोल्ड ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप में से आप बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा. नेक्स्ट है मेकिंग टेक्स्ट इटैलिक. इफ़ आपको टेक्स्ट इटैलिक करना है सो उसके लिए स्टेप्स. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक इटैलिक. आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको भी आपको इटैलिक करना है. ऑन द होम टैब क्लिक ऑन इटैलिक ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप में से आप इटैलिक ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए. सो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा. नेक्स्ट है अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट.
सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अंडरलाइन, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको भी अंडरलाइन करना है। ऑन द होम टैब क्लिक ऑन अंडरलाइन ऑप्शन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में से अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। वी कैन आल्सो क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द अंडरलाइन, आपको एक अंडरलाइन में ड्रॉप डाउन एरो भी दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं एंड चूज अ स्टाइल ऑफ अंडरलाइन। अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल्स उसमें होते हैं, सो आप अंडरलाइन का स्टाइल भी चूज करके अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इन सभी की शॉर्टकट की भी होती हैं। बोर्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B, इटैलिक की शॉर्टकट की है Ctrl+I एंड अंडरलाइन की शॉर्टकट की है Ctrl+U। आप इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके भी अपने टेक्स्ट के साथ चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइटिंग टेक्स्ट। हाईलाइटिंग टेक्स्ट में क्या होता है, वी कैन हाईलाइट द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक वी हाईलाइट विद अ मार्कर पेन ऑन अ पेपर। हम वर्ड में अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं जिस तरह से हम पेन और पेपर पर मार्कर की हेल्प से टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से हम वर्ड में भी अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू हाईलाइट, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको भी हाईलाइट करना है। सेकेंड स्टेप, ऑन द होम टैब क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ टेक्स्ट हाईलाइट कलर। होम टैब में जाकर आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर के, जो कि आपको फॉन्ट ग्रुप में ही मिलेगा। अ कलर पैलेट अपीयर्स, एक कलर पैलेट अपीयर हो जाएगी। थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द कलर यू वांट टू अप्लाई, आप उस कलर को चूज कर लीजिए जिसको भी आपको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट है अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट, आपको अगर टेक्स्ट इफेक्ट्स करने हैं अप्लाई, सो वो किस तरह से करें। टेक्स्ट इफेक्ट कमांड्स गिव स्पेशल इफेक्ट टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। टेक्स्ट इफेक्ट कमांड क्या करता है, जो भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है उसको स्पेशल इफेक्ट्स देता है। देयर आर 4 टेक्स्ट इफेक्ट्स, 4 टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। ये 4 टाइप्स के आपके इफेक्ट्स हैं। आपने जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है तो 4 टाइप्स में आपका इफेक्ट चेंज हो सकता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू अप्लाई इफेक्ट ऑन, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिस पर भी आपको इफेक्ट अप्लाई करने हैं। सेकेंड स्टेप इज ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप। होम टैब में से आप टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए जो कि आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा। थर्ड स्टेप है आपका क्लिक आर रेडीमेड इफेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट, आप रेडीमेड इफेक्ट्स आपको लिस्ट में शो होंगे, सो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आप थर्ड स्टेप में देखिए ऊपर फिगर में भी आपको शो हो रहे हैं रेडीमेड इफेक्ट्स हैं, जिस भी आप इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन आउटलाइन शेडो, आउटलाइन पर क्लिक कर सकते हैं, शेडो पर, रिफ्लेक्शन और ग्लो। आप इनमें से चारों में से कोई भी इफेक्ट अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। एंड क्लिक अ स्टाइल फ्रॉम द गैलरी ऑफ स्टाइल्स, आप स्टाइल्स पर क्लिक कर सकते हैं जो कि गैलरी ऑफ स्टाइल्स में दे रखा है और उसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखिए आपको फिगर में भी शो हो रहा है, रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, आउटलाइन, ग्लो। सो आपको जो भी चेंजेस अपने टेक्स्ट में करने हैं आप वो इस पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग केस। चेंजिंग केस क्या होता है, द चेंज केस कमांड इज यूज टू चेंज द केस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट टाइपिंग अगेन। चेंज केस कमांड का क्या यूज़ होता है कि आप अपने टेक्स्ट को का जो केस है मीन्स अपर, लोअर, सेंटेंस केस कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग अगेन, आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। देयर आर 5 चेंजेस केस ऑप्शन इन द वर्ड, 5 केस होते हैं जिसमें हम वर्ड में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है सेंटेंस केस, दिस चेंजेस ऑल द सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ द सेंटेंस टू लोअर केस एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर। ये केस क्या करेगा, जैसे ही आप किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे सो उसके सारे लेटर्स स्मॉल कर देगा एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखेगा। द फर्स्ट लेटर रिमेन्स कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्योंकि कैपिटल रहता है, आपको भी पता है। नेक्स्ट है लोअर केस, दिस चेंजेस ऑल द सेलेक्टेड लेटर्स टू स्मॉल केस, जितने भी लेटर्स आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे उनको सभी को स्मॉल कर देगा। अपर केस में दिस चेंजेस ऑल द सेलेक्टेड लेटर्स टू कैपिटल, ये सभी सेलेक्टेड लेटर्स को कैपिटल कर देगा। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटल कर देगा हर वर्ड को। दिस चेंजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू कैपिटल, जितना भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसके हर एक लेटर को कैपिटल कर देगा, जो भी वर्ड होगा उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। नेक्स्ट है टॉगल केस,
दिस रिवर्सेस द केस ऑफ एवरी लेटर। ये जो भी आपने केस कर रखा है अपने लेटर का, मीन्स अगर उसको स्मॉल में लिख रखा है सो उसको कैपिटल कर देगा, और कैपिटल लिख रखा है तो उसको स्मॉल कर देगा। द लेटर्स इन स्मॉल आर कन्वर्टेड टू कैपिटल एंड द लेटर्स इन कैपिटल आर कन्वर्टेड टू स्मॉल। टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट, अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप, ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द चेंज केस ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप, आप होम टैब में से फॉन्ट ग्रुप में से चेंज केस पर क्लिक कीजिए। थर्ड स्टेप है क्लिक एन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड लेटर, या फिर टोगल केस, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप उसको लिस्ट में से चूज कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट क्या होता है? द वे इन विच द टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन अ पेज इज कॉल्ड अलाइनमेंट। किस फॉर्म में टेक्स्ट आपकी पेज पर अप्लाई है उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। वी कैन अलाइन द टेक्स्ट एज लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। हम उसको अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में कर सकते हैं, सेंटर में और राइट में कर सकते हैं। सो लेफ्ट अलाइन क्या होता है? अलाइन टेक्स्ट विद रेस्पेक्ट टू द लेफ्ट मार्जिन। अलाइन टेक्स्ट का क्या होता है कि लेफ्ट मार्जिन होकर वो आपका टेक्स्ट जितना भी है वो लेफ्ट में प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाइन राइट। अलाइन राइट का क्या होता है कि राइट मार्जिन करके वो राइट में आपका टेक्स्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज अलाइन द टेक्स्ट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट मार्जिन छोड़ के आपका टेक्स्ट जो भी है वो सेंटर में अप्लाई हो जाएगा। आप साइड में देखते रहिए, आपको टेक्सेस में चेंज दिख रहे होंगे, जहाँ पर लेफ्ट है वो बिल्कुल लेफ्ट में हो गया है, राइट में आपका जो भी टेक्स्ट था वो राइट में शिफ्ट हो गया है, सेंटर में आपको लेफ्ट और राइट मार्जिन छोड़कर वो सेंटर में हो गया है। एंड लास्ट वन इज जस्टिफाई। डिस्ट्रीब्यूट द टेक्स्ट इवनली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। जस्टिफाई में भी यही होता है कि वो लेफ्ट और राइट मार्जिन छोड़कर आपका सेंटर में हो जाएगा। नेक्स्ट है टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। इफ़ आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है सो उसके लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइन। आपको जिसको भी अलाइन करना है टेक्स्ट को उसको सेलेक्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब। पैराग्राफ ग्रुप में से होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होगा, उसमें से आप जाइए और चूज़ कीजिए ऑप्शन अलाइन का। उसमें से आप लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन या फिर सेंटर और जस्टिफाई कोई भी अलाइन चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आपको अपने टेक्स्ट को अप्लाई करना है। इन सभी की भी शॉर्टकट की हैं। लेफ़्ट अलाइन की है Ctrl+S, Ctrl+L, राइट अलाइन की Ctrl+R, सेंटर की Ctrl+E एंड जस्टिफाई की Ctrl+J। नेक्स्ट है क्रिएटिंग लिस्ट। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आप क्या करें? बुलेट्स और नंबर्स मेक अ लिस्ट लुक अट्रैक्टिव एंड लीगेबल। अब बुलेट्स और नंबर्स जो होते हैं वो आपकी लिस्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं और लीगेबल बनाते हैं। अ बुलेटेड लिस्ट हैज़ अ डॉट। बुलेट में क्या होता है? डॉट होती हैं, सर्कल्स होते हैं और एनी अदर कोई भी सिंबल होता है टू आइडेंटिफाई द आइटम्स इन द लिस्ट, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आइटम्स को लिस्ट में। अ नंबर लिस्ट हैज़ अ नंबर और अ लेटर टू आइडेंटिफाई द आइटम्स इन द लिस्ट। नंबर लिस्ट में नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें नंबर की हेल्प से। सो फर्स्ट है क्रिएटिंग अ बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट क्या होती है? फर्स्ट स्टेप, टाइप द आइटम्स ऑफ द लिस्ट एंड सेलेक्टेड दैम। आप आइटम्स को टाइप कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप, ऑन द होम टैब क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ बुलेट्स। होम टैब में ड्रॉप डाउन एरो होता है बुलेट्स का पैराग्राफ ग्रुप में, आप उस पर क्लिक कीजिए। थर्ड स्टेप इज क्लिक अ बुलेट स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स। आप बुलेट स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए जो भी आपको लिस्ट अपेयर हो रही है। नीचे आप फिगर में देखिए, सेकेंड स्टेप जैसे ही आपने बुलेट्स पे क्लिक किया तो आपको डिफरेंट तरह के बुलेट्स के साइन शो होने लगे। सो आपको जो भी बुलेट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे सो वो आपके लिस्ट में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ नंबर्ड लिस्ट। अगर आपको नंबर्ड लिस्ट बनानी है सो आप नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स हैं, टाइप द आइटम्स ऑफ द लिस्ट एंड सेलेक्टेड दैम। आइटम्स को टाइप कीजिए और उनको सेलेक्ट कीजिए। ऑन द होम टैब क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ नंबरिंग ऑप्शन। होम टैब में से नंबरिंग ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए जो कि आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा।
थर्ड स्टेप इज क्लिक अ नंबर स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स। आप नंबर स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको जिस भी फॉर्म में नंबर चाहिए। नीचे आप पैराग्राफ फिगर में देखिए कि आपको नंबर्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई दे रही होंगी, तो आपको जो भी नंबर चाहिए वो आप उस फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसको भी आप वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या है स्टेप्स हैं। द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। जो वर्टिकल स्पेस होता है लाइन्स के बीच में पैराग्राफ में, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। वी कैन सेट लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट। हम लाइन का स्पेस सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। इसके लिए स्टेप्स हैं। सेलेक्ट अ पैराग्राफ, आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए। सेकेंड, क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पर क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट क्लिक ऑन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इन द पैराग्राफ ग्रुप। आप थर्ड स्टेप देखिए, लाइन एंड पैराग्राफ ग्रुप होता है, उस पर आप क्लिक कीजिए। एंड फोर्थ स्टेप इज क्लिक ऑन ऑप्शन फॉर लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स। आप उस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जितना भी आपको स्पेस अपनी लाइन्स के बीच में चाहिए। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग। आपको पैराग्राफ में स्पेसिंग सेट करनी है, सो उसके लिए स्टेप्स हैं। व्हेन एंटर की इज प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, एन एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ 8 पॉइंट्स इज एडेड बिटवीन द न्यू एंड द प्रीवियस पैराग्राफ। जो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपका एक पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है न्यू, सो आप उसके स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द पैराग्राफ हुज स्पेसिंग यू वांट टू चेंज। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए जिसका भी आप स्पेस चेंज करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए। एंड थर्ड स्टेप इज अंडर द स्पेसिंग सेक्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप। स्पेसिंग सेक्शन में पैराग्राफ ग्रुप होता है, यूज बिफोर एंड आफ्टर ऑप्शन टू चेंज द स्पेसिंग। बिफोर एंड आफ्टर ऑप्शन होता है जिससे कि आप स्पेस को चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट पैराग्राफ रेस्पेक्टिवली। आप प्रीवियस और नेक्स्ट पैराग्राफ में जितना भी स्पेस आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग आर डॉक्यूमेंट। आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है या फिर उसका प्रीव्यू देखना है, सो उसके लिए स्टेप्स हैं। वी कैन प्रिंट आर डॉक्यूमेंट एंड गेट इट इन द हार्ड कॉपी फॉर्म। हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी के फॉर्म में हम उसको निकाल सकते हैं, जिसके लिए फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द मेन्यू दैट ओपन्स क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। द प्रिंट पेन अपीयर्स विद द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो प्रिंट ऑप्शन आपका ओपन होगा जैसे ही, सो वो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा आपके डॉक्यूमेंट का कि वो आपका कैसा प्रिंट होकर आएगा। थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। आप प्रिंट बटन पर क्लिक कर दीजिए। आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर। Thank you for watching my video. If you like my video then like, share and subscribe my channel. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।